हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ट्यूटोरियल्स वीडियो चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं एफएल स्टूडियो के ऊपर कि आखिर एफएल स्टूडियो है क्या और हम इसका यूज किस लिए करते हैं। आज हम बात करेंगे एफएल स्टूडियो के मीडिया ब्राउज़र के ऊपर कि आखिर मीडिया ब्राउज़र है क्या और हम इसका यूज किस लिए करते हैं। दोस्तों, अगर आप जाएँ एफएल स्टूडियो में और यहाँ इस जगह पे जाएँ तो आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे टूल्स हैं। मतलब इन्हें टूल्स नहीं कर सकते हैं, ये एफएल स्टूडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे प्लेलिस्ट है, चैनल रैक है, पियानो रोल है, मीडिया ब्राउज़र है और मिक्सर। ये अगर इनमें से एक भी चीज़ अगर ना रहे तो हमें एफएल स्टूडियो यूज़ करने में, मतलब इसे चलाने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। मतलब सही से काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए हमें ऑडियो सैंपल्स है, उसे हमें मिक्स करना है, उसके एक मतलब उसकी मास्टरिंग करनी है, या एक तरह से कह सकते हैं हम उसे एडजस्ट करना है, तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते उसके सैंपल्स के ऊपर। तो चलिए हम बात करते हैं अभी फ़िलहाल ब्राउज़र के ऊपर। तो जैसे हम ब्राउज़र को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं या फिर इसके कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस हमें इसे इसमें क्लिक करना है, तो ये ब्राउज़र हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो अब बात करते हैं ब्राउज़र, आखिर ब्राउज़र का यूज़ हम किस लिए करते हैं। तो एफएल स्टूडियो में जितने सारे डेटा होते हैं, जैसे वो प्रीसेट्स हो गए, आपके प्रोजेक्ट के फाइल के डेटा हो गए, वो सब यही मीडिया ब्राउज़र से ही आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम अभी कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ करंट प्रोजेक्ट में देख सकते हैं, उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, उस पर कितने सारे पैटर्न हमने यूज़ किए हैं, कौन कौन से इफ़ेक्ट लगाए हैं, उसके बाद कितने सारे हमने प्लगइन्स, मतलब जनरेटर प्लगइन जिनसे आवाज़ निकलती है, वो सारे प्लगइन यूज़ किए, ऑटोमेशंस यूज़ किए। उसके बाद इसमें रिसेंट्स फाइल भी आप सर्च कर सकते हैं। प्लगइन डेटाबेस, जैसे इसमें काफ़ी सारे प्लगइन आती है, आपको तो मालूम ही होगा। नहीं मालूम होगा तो मैं आप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि प्लगइन्स होते क्या है, वीएसटी प्लगइन्स। तो उन सारे उनके मतलब प्लगइन्स की डाटा रहती है, उसके बाद प्लगइन की प्रीसेट्स रहती है। प्रीसेट्स आखिर होती क्या है इसके बारे में बताता हूँ मैं। तो जैसे मान लीजिए हमने कोई प्लगइन ओपन किया और उसमें हमने कुछ सेटिंग्स की, और जैसे मान लीजिए इफ़ेक्ट प्लगइन के बारे में बात करते हैं, तो इफ़ेक्ट प्लगइन में ही माने हमने उसमें कुछ किया और वो सेटिंग हमें दोबारा चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से वो स्टेप दोहरा सकते हैं, या फिर हम उसके एक प्रीसेट्स बना के रख लें, तो बाद में हम उसे यूज कर रहे तो अपने आप वो उतनी सारी सेटिंग्स अपने आप ले ले। उसके बाद उसी तरह प्लगइन के प्रीसेट, चैनल के प्रीसेट, मिक्सर के प्रीसेट और स्कोर, ये सारे हम चीज़ एफएल स्टूडियो में सेव करके रख सकते हैं और बाद में उसका यूज कर सकते हैं। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ इसमें बैकअप भी है और इसमें अपना खुद का फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ सैम्पल पैक्स भी आती है। जैसे मान लीजिए यहाँ ये हुई फोल्डर, इसकी सब फोल्डर, देन फिर उसकी सब फोल्डर, और यहाँ पे ढेर सारा हमारा सैम्पल पैक दिया हुआ है। और इसके बाद इसमें जो है कि रेंडर फाइल भी ऑप्शन है कि रेंडर फाइल आपने क्या क्या किया वो भी देख सकते हैं। रिकॉर्डेड फाइल भी आप अपना देख सकते हैं। तो चलिए ये तो हुआ। अब हम अपना सैंपल पैक या अपना फाइल हम इसमें कैसे मतलब यहाँ पे लाएं, ठीक है, कैसे इंपोर्ट करें। तो अगर अभी हम बात करते हैं पहले सैंपल पैक के ऊपर कि आखिर सैंपल पैक है क्या। तो मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमने यहाँ पे मान लीजिए अब यहाँ ड्रम के काफ़ी सारी प्लगइन्स आती है। तो चलिए हम कोई वाला भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे ड्रम पैड, ठीक है। ये तो मान लीजिए ये ड्रम पैड की एक प्लगइन है। तो यहाँ पे तो ड्रम पैड की काफ़ी सारी सैंपल्स दी हुई है। अगर ये प्लगइन ना हो और हमें एक ड्रम पैड में जितने सारे सैंपल यूज़ करके उसे हमें एक मतलब मेलोडी तैयार करनी है या एक बीट तैयार करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जितने हमारे रियल वर्ल्ड में, मतलब रियल में जितने सारे ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं, उनकी एक छोटी छोटी सैंपल तैयार करेंगे, बाद में हम उसे एफएल स्टूडियो में इंपोर्ट करेंगे और हम एडजस्ट भी कर सकते हैं इससे अपने हिसाब से। तो वो कैसे करेंगे, और वो फाइल मान लीजिए आप लोगों ने बना लिया, जैसे आपने की स्नेयर की सबके आपने छोटे छोटे आपने खुद की सैंपल, हालांकि एफएल स्टूडियो में पैक पहले से ही रहता है, लेकिन आपने मान लीजिए उसे बनाया। चलिए हमने बना लिया, तो अब हम यहाँ इसे लोड कैसे करें या इंपोर्ट कैसे करें। तो उसके लिए काफ़ी सारी ऑप्शन है। जैसे मेनली दो तरीका है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम क्या करेंगे, फाइल सेटिंग में जाएंगे और हम यहाँ पे देख रहे हैं लिस्ट में कहीं भी सिलेक्ट करेंगे, और आपका जहाँ फाइल है, मान लीजिए मेरा फाइल यहाँ है, एफएल फाइल से मैंने सेव किया और ड्रम किट, तो आप
इसके सब फोल्डर को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ जो भी मतलब आपको करना है जिस फोल्डर को भी बस उसे ओके कर देना। ये देखिए ये हमारा आ गया ड्रम किट के नाम से, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिट हेड की साउंड है, किक की है, क्लैप्स है। ये तो हो गया। चलिए एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप सिंपली इसे मतलब जहाँ आपकी फाइल है वो ओपन कर ले, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने ड्रम किट तो यूज़ कर लिया। चलिए अब हम इंडियन सैम्पल्स के बारे में बात करते हैं। तो इसे भी हम इसे उठा के और बस यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल सेटिंग में ये खुद ब खुद अपने आप ले लेता है। ये तो हुई इसका यूज़। अगर आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये चीज़ अगर आपको नहीं रहती तो आपको कितनी दिक्कत आती। जैसे मान लीजिए अभी हमें यहाँ पे कुछ इंपोर्ट करना है, मतलब समझिए एक सैंपल ही हमें यहाँ यूज़ करना और हमारा फाइल ब्राउज़र नहीं है। तब हम क्या करते हैं, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। पहले हम जाते हैं बाहर, फिर फाइल खोजते हैं उसके बाद फिर हमें मान लीजिए यही स्नैर यूज़ करना है तो फिर हम यहाँ से डालते हैं। फिर हमें अगर दूसरा सैंपल यूज़ करना है तो फिर हम उसे उसी तरह यूज़ करते हैं। इसीलिए फाइल ब्राउज़र है, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं फाइल ब्राउज़र का। उसके बाद है कि आप इसमें जैसे इसके सारे डाटा आते हैं, जैसे इसका भी एक खुद का अपना बनाया हुआ फोल्डर है। आप एक और तरीका है, जैसे मान लीजिए जैसे ड्राइव यूज़र और अपने कंप्यूटर का जो भी है उसको डॉक्यूमेंट्स, इमेज लाइन, डाटा, आप ये सारे डाटा को अगर आप यहाँ भी रख दीजिएगा तो भी आपका जो है ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। वो आपका आएगा यहाँ सैम्पल पैक्स में। यहाँ जो डाटा है आपका डायरेक्ट यहाँ पे शो होने लगेगा। अगर जैसे मान लीजिए हमने अब बात करते हैं इसके बेसिक सेटिंग के बारे में। मान लीजिए हमने इसे यहाँ पे सैम्पल्स वगैरह में हमने कुछ खोला ढेर सारा, ठीक है। तो अब हमें तो मान लीजिए हम बहुत दूर आ गए इसे खोलते खोलते खोलते, मान लीजिए हमने बहुत ज़्यादा इसे खोल दिया या बहुत दूर आ गए हैं। अब हमें पुराना वाला मतलब फिर से बाद में ऊपर नीचे करके देखना है। तो हम क्या करेंगे कि सिंपली हम यहाँ जाके इसे फिर से रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, क्लोजअप रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ मान लीजिए हमने भी यहाँ कुछ इंपोर्ट किया और वो सही से लोड नहीं हुआ तो हम इसे रीड या रीलोड भी कहते हैं। इसके कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+R, ये भी यूज़ कर सकते हैं। आप फाइल को सर्च भी कर सकते हैं, स्मार्ट फाइंड सिलेक्ट फोल्डर और ब्राउज कर सकते हैं। इसके साथ जैसे यहाँ पे आप जाएँ तो ये हमारा यहाँ पे ऑल, देन अगर आपको प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो इसके बारे में फाइल आपको यहाँ डायरेक्टली शो होगा और प्लगइन की डेटाबेस आपको यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद आप अगर यहाँ पे जा सकते हैं इसकी सेटिंग और चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ढेर सारा है शो फोल्डर, शो हाइड फोल्डर, हाइड भी कर सकते हैं और इसे आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं या अपने वर्क एरिया में आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर नहीं भी यूज़ करना है आपको तो बस सिंपली यहीं क्लिक कर दीजिए, ये वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। यहाँ फिर से लाना है तो कीबोर्ड शॉर्टकट भी है और डायरेक्ट भी है। और एक और बात की जैसे मान लीजिए हमने इसे यहाँ लोड किया और कई बार हो जाता है जैसे क्लोज, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, FL स्टूडियो में जितने सारे चीज़ें कोई भी क्लोज होने का इसका मतलब ये नहीं कि वो कट जाता है, वो आपका एक्टिव ही रहता है और उसे हम बाद में कहीं से भी ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने मिक्सर ऑन किया और इसे हमने कट किया, ये तो चला गया लेकिन ये है। और मान लीजिए हमने यहाँ पे एक प्लगइन लिया, जैसे हमारा क्या होता है विंडोज सॉफ्टवेयर में कि हमने जैसे उसे कट कर दिया तो वो तो हम सोचते हैं कि वो तो कट गया, चलिए वो तो ठीक है। लेकिन FL स्टूडियो में ऐसा नहीं है, आपने यहाँ से बस इसे कट कर दिया तो ये यहीं पे रहेगा, ये कहीं जाएगा नहीं। बस कट होने का मतलब हुआ कि ये आपके डिस्प्ले से मतलब वर्क एरिया से हट गया है। लेकिन इसका अगर हमको इसे रियल में हटाना है तब हम जब यहाँ से डिलीट करेंगे तब ये हटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, ये इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे इस वीडियो सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।